आरजे32 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नया सेशन है वो रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले ये क्या है इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यानी कि बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह जो जैविक क्रिया है जो किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस को समझने से पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म में होता क्या है? ऑर्गेनिज्म के बारे में देखो एक बार। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। जीव क्या होता है? जीव ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर प्रेजेंट, यानी कि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर प्रेजेंट। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी आर प्रेजेंट, यानी कि जिसमें सभी बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रियाएं हैं जो पाई जाती है। लाइक एज हम बात करें, लाइक एज हम बात करेंगे कि जनरली ग्रोथ पाई जाए। क्या पाई जाए? ग्रोथ पाई जाए। जिनमें ग्रोथ पाई जाती है। मूवमेंट यानी कि वो गतियां करते हैं, जो गतियां करते हैं। रिप्रोडक्शन जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिनमें जनन की प्रोसेस पाई जाएगी। उसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस, यानी कि भोजन खुद बनाए, यानी कि स्वयं खुद भोजन बनाए, यानी कि सेल्फ फूड मेकिंग की प्रोसेस पाई जाए। और आज का जो हमारा नया सेशन है वो भी क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया। होता क्या है? तो हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, कोई जीव होता है, यानी कि कोई प्लांट होता है, कोई ग्रीन प्लांट है जो खुद अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है, यानी कि सेल्फ फूड मेकिंग प्रोसेस करता है। देखते हैं कि ये किस प्रकार प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ध्यान देना, ये क्या है? ये कोई प्लांट है। क्या है ये कोई प्लांट है। देखो ध्यान से, ये लो भाई, ये कोई क्या है? प्लांट है भाई। एक तो यहां पर प्लांट है, तो यहां पर हम प्लांट्स के कुछ ऑर्गन्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उनके कुछ फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, तो प्लांट्स में जो सोइल सरफेस से नीचे, कहां से? सोइल सरफेस से नीचे जो पार्ट पाया जाता है, यानी कि भूमि से नीचे, यानी कि पादप का भूमिगत पार्ट क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। और इसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाता है? रूट सिस्टम बोला जाता है, यानी कि मूल तंत्र बोला जाता है। ये लो भाई, क्या बोला जाएगा? रूट सिस्टम या जड़ तंत्र बोला जाएगा। देखो भाई, अब उसके साथ साथ सोइल सरफेस, पादप के का जो भाग सोइल सरफेस यानी कि धरातल से ऊपर पाया जाता है, जो हमें दिखाई देता है, वो भाग क्या कहलाता है? प्रवाहतंत्र कहलाता है, यानी कि शूट सिस्टम कहलाता है। और शूट सिस्टम में बहुत क्या होते हैं? अंग पाए जाते हैं। प्लांट्स के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उनको पार्टिसिपेट किया जाता है, एक साथ मिक्स रूप में उनको देखा जाता है। देखो ध्यान, प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है इसको क्या बोला जाएगा? फ्लावर, यानी कि पुष्प बोला जाएगा। और पुष्प के अंतर्गत किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट। फ्रूट यानी फल का फॉर्मेशन होता है। और फल में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? सीड बनते हैं। क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। इस कारण, यानी कि इसमें फ्रूट बन रहा है, फ्रूट से सीड बन रहा है, इस कारण फ्लावर को क्या माना जाता है? पादप का क्या माना जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि ये होता है जो जनन अंग होता है। किसका? पादप का जनन अंग कौन सा होता है? फ्लावर होता है। आगे देखो ध्यान से, फ्लावर के नीचे जो भाग होता है लीफ पाई जाती है। लीफ से पहले हम ब्रांचेज भी पाई जाएगी, और हम यहाँ पर लीफ की बात करें, देखो ये क्या होती है? लीफ पाई जाती है। अब लीफ के पास क्या होता है? स्टेम प्रेजेंट होता है। क्या होता है?
स्टेम, यानी कि स्टेम जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लांट्स में क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का। और जो लीफ होती है वो सेल्फ फूड मेकिंग प्रोसेस करती है। कौन सी प्रोसेस करती है, सेल्फ फूड मेकिंग प्रोसेस करती है। देखो ध्यान से, अब हम लीफ पर क्या है थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, ये लो, ये क्या है, पादप की कोई लीफ है। क्या है ये, पादप की लीफ है। ये लो, पादप की क्या है, ये लीफ है, यानी कि पत्ती है। पत्ती का जो कलर होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। क्या होता है, कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ये लो, जैसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर जो ब्लड पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, रुधिर होता है, जो रेड कलर का होता है यानी कि लाल रंग का होता है, वो लाल रंग का जो होता है उसका एक रीजन होता है कि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट की मैं बात करूं तो उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वैसे ही पत्ती का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर किसके कारण होता है, पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है उसके लिए एक पिगमेंट है, वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी, यानी कि इस पिगमेंट के कारण क्या होता है, पत्ती का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और वो पिगमेंट कौन सा होता है, वो होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ये लो भाई, इस पिगमेंट के कारण जो हमारी पत्ती होती है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन। देखते हैं कि इस प्रोसेस में होता है क्या जनरली। ये कि जो प्लांट होता है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्लांट्स का भूमिगत पार्ट होता है जो क्या होता है, रूट होता है। ये देखो ध्यान से, ये इस मैकेनिज्म की सहायता से आप चुटकी में या फिर कुछ समय में क्या सीख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस सीखते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देखो, प्लांट्स में जो रूट का जो कार्य होता है अब्जॉर्वेशन का होता है। क्या होता है, अब्जॉर्वेशन, यानी कि वो अवशोषित करती है किससे, भूमि से। किसको, वाटर का अब्जॉर्वेशन करती है। किसका, वाटर, यानी कि H2O का अब्जॉर्वेशन करती है। उसके साथ साथ में कुछ साल्ट का अब्जॉर्वेशन करती है और कुछ मिनरल्स का अब्जॉर्वेशन करती है। आई बात समझिए। आगे देखो, ह्यूमन बीइंग द्वारा छोड़ी गई जो CO2 इन्वायरमेंट में अब्जॉर्वेशन कौन करता है, उसको कौन ग्रहण करता है, प्लांट ग्रहण करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में 0.03% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। और किसके द्वारा छोड़ी जाती है, एनिमल्स के द्वारा छोड़ी जाती है। और इस CO2 का, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करते हैं, कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। देखो ध्यान से, प्लांट इसको क्या करते हैं, अपने पास लेते हैं और इसकी सहायता से क्या बनाते हैं, वो भोजन बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। प्लांट CO2 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और हमें क्या रिलीज करते हैं बेटा, हमें क्या देते हैं, वो O2 देते हैं। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हमें वो देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन दान में देते हैं। और जिसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका उपयोग करते हैं। तो इन्वायरमेंट में 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और 0.03% क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ओके, ध्यान देना। आगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या ग्रहण करता है, किसका उपयोग करता है, सनलाइट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, सनलाइट का उपयोग करता है, ध्यान देना। और इन्वायरमेंट में नेचुरल सोर्स होता है। क्या होता है, नेचुरल सोर्स होता है किसका, एनर्जी का, जो क्या होता है, सन होता है। देखो ध्यान से, ये लो, ये क्या है, सन है। जो क्या है, इन्वायरमेंट में नेचुरल सोर्स है किसका, एनर्जी का। किसका है, एनर्जी का। और इससे क्या निकलता है बेटा, सनलाइट निकलती है। क्या निकलती है, सनलाइट निकलती है। ये लो भाई, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन, जिसको ग्रहण कौन करता है, सनलाइट को डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन करने का काम किसका होता है, प्लांट का होता है। ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल्स इसका एनर्जी के रूप में डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है या फिर अदर एनिमल्स होते हैं जो इसका उपयोग इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, यानी कि एनर्जी के रूप में जो प्लांट होते हैं, प्लांट सनलाइट का उपयोग डायरेक्ट करते हैं, जबकि एनिमल होते हैं जो सनलाइट का उपयोग इनडायरेक्टली करते हैं। यानी कि वो डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर। किस पर, प्लांट्स पर। आगे देखो,
अब जो सनलाइट होती है उनका उपयोग करते हैं कौन? प्लांट करते हैं। प्लांट जड़ द्वारा यानी कि जो वाटर होता है उसका ऑब्जर्वेशन करता है, और CO2 ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन की प्रोसेस द्वारा छोड़ी जाती है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके साथ साथ हमने पहले भी बताया था जो पत्ती का जो कलर होता है, ये क्या है? इनकी पत्तियां होती है, इनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। हमने पहले भी बताया था किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ये लो भाई, इसके कारण क्या होता है कि जो पत्ती होती है उसका कलर क्या होता है? क्या होता है? ग्रीन। बाकी जो प्लांट होता है CO2 का ऑब्जर्वेशन करता है, वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है, उसके साथ साथ सनलाइट को ग्रहण करता है, उसमें पाया जाता है ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इनको हम समस्त को क्या मानते हैं? क्या मानेंगे? फैक्टर मानेंगे। तो हम यहाँ से अगली जो हेडिंग की तरफ चलते हैं। इस प्रोसेस में अभी हमने मैकेनिज्म देखी, अब उसके अकॉर्डिंग इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं, अभी हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा फैक्टर ऑफ, ये लो, फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये लोग इसमें जो फैक्टर पाए जाएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फैक्टर पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। एक होगा हमारे पास आउटर फैक्टर, ये लोग भाई लिख सकते हैं आउटर फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, आउटर फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक दूसरा होता है जो इनर या इंटरनल, इनर फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इनर का मतलब कि आंतरिक, और आउटर का मतलब होता है जो बाहर से ऑब्जर्वेशन करता है। प्लांट बाहर से क्या क्या ग्रहण करता है वो किस में आएंगे? आउटर फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस में, यानी कि बाह्य कारक में। और प्लांट के अंदर, खुद के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वो क्या करता है? सेल्फ फूड मेकिंग प्रोसेस करता है, वो किस में आएंगे? इनर फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने एक डायग्राम की सहायता से देखा था कि जो आउटर फैक्टर जो रूट द्वारा जो इन्वायरमेंट से यानी कि सोइल सरफेस से वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है, कौन करता है? रूट द्वारा प्लांट करता है। तो वाटर कहां से लेता है? बाहर से लेता है, इन्वायरमेंट से यानी कि सोइल सरफेस से लेता है। तो हम लिख सकते हैं वाटर। क्या लिख सकते हैं? वाटर। एक फैक्टर तो क्या हो गया जो बाहर से लिया जाता है, क्या हो गया? H2O। दूसरा फैक्टर होता है एनिमल द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में छोड़ी जाती है जो गैस CO2 होती है, उसको भी कौन ऑब्जर्वेशन करता है? कौन करता है बेटा? प्लांट करता है। और प्लांट CO2 का उपयोग किस में करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करता है। किस में करता है? फोटोसिंथेसिस में। देखो ध्यान से, ये लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का क्या करता है? वो ऑब्जर्वेशन करता है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट में नेचुरल जो एनर्जी का सोर्स होता है सन होता है, और सन से सनलाइट को ऑब्जर्वेशन करता है। यानी कि एनर्जी कहां से मिलती है प्लांट को? कहां से मिलती है? सनलाइट यानी कि सन से मिलती है। किससे मिलती है? जिसका ऑब्जर्वेशन वो डायरेक्ट करता है। यानी कि एनर्जी का जो मुख्य सोर्स होता है सूर्य होता है, और सूर्य से जो सनलाइट होती है उनको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता पाई जाती है वो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट में। और जिसका उपयोग करता है जो प्लांट अपने दैनिक जो कार्य होते हैं उनमें करता है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो क्या होता है? इंटरनल या इनर फैक्टर। इन प्लांट में ऐसा फैक्टर पाया जाता है जो किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करता है। वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण क्या होता है? जो प्लांट्स होती है उनकी लीव्स क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। क्या किस प्रकार की होती है? ग्रीन कलर की होती है। हम अब बनाएंगे रिएक्शन द्वारा, देखेंगे कि प्लांट्स अपना खाना स्वयं कैसे बना रहा है। देखो ध्यान से, जो एनिमल होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में किसका त्याग करता है बेटा?
CO2 का त्याग करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये आउटर फैक्टर और इनर फैक्टर का यहाँ पर यूज लेंगे और किसके उनके उपयोग द्वारा प्लांट कैसे अपना खाना स्वयं तैयार कर रहा है। देखो यहाँ से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रेस्पिरेशन एनिमल द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में छोड़ा जाता है, और प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वाटर का जो अब्जॉर्बेशन किया जाता है प्लांट का रूट्स के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रूट्स का, और एनर्जी सनलाइट के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा ग्रहण करता है, सनलाइट के। यहाँ अभिक्रिया में हमें क्या टेम्परेचर, हीट या फिर एनर्जी के रूप में सनलाइट की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इनमें जो पाया क्या जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में क्या होता है, यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या बनाते हैं, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कुछ रूम में वाटर क्या होता है, रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, यानी कि C6H12 प्लस साथ में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, बेटा, त्याग करते हैं। तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिलती है, और एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। यानी कि देखो ग्लूकोज जो एक प्रकार का क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भोजन के 6 फूड कंपोनेंट में से एक होता है। क्या होता है, 6 फूड कंपोनेंट में से एक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फूड कंपोनेंट होता है। क्या होता है, फूड कंपोनेंट। और हमें बनाना क्या था, फूड। तो इस प्रोसेस द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ फूड मेकिंग। तो अर्थात हम प्लांट को क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रोफ्स। इट इज ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स में ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और ट्रोफ या ट्रोफिक का मतलब होता है लेवल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्वयं का खाना स्वयं बनाए, यानी खुद का भोजन खुद बनाए, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफिक कहलाते हैं, यानी कि स्वय पोषी कहलाते हैं। और फूड कंपोनेंट के रूप में इसने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का फॉर्मेशन किया है और ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज होता है जो क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान एंड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।